ठाकुर तो गए हो भाई, ठाकुर तो गए हो। सब बच्चे बोलते हैं यार इंग्लिश कराओ भैया, इंग्लिश कराओ, इंग्लिश इंग्लिश का दिक्कत हो रहा है। ये क्या, मैंने कोई नया पैटर्न चेंज कर सेलेक्ट कर लिया आई थिंक। कोई बात नहीं, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, मैंने कौन सा भी पैटर्न से। टू इंक्रीज द स्पीड करना क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, बस यही तो है और क्या। एक्सेलरेट कर दो भाई, आगे चलो। ओके, हेस्ट करना, हेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ के लिए आप लूज़ करना। रश का मतलब भी यही होता है, टेस्ट करना। और हेस्ट का मतलब होता है सम टू डू समथिंग, इमरजेंसी होती है, आपको उसको डिले करना होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आप आगे 7 नेक्स्ट। ओके, हैव यू फॉर ए, यू हैव यू अप्लाइड फॉर ए जॉब आएगा ना, बस। ओके, सी आई टू आई का मतलब होता है बी सस्पिशियस होना, एग्री विद समवन होता है, सी क्लियरली होता है, स्टेयर एट समवन होता है। सी आई टू आई का मतलब होता है सस्पिशियस तो नहीं हो सकता एंड एग्री विद समवन भी हो सकता है, बट इसको अभी देखेंगे एक बार, मार्क को रिव्यू कर देते हैं। एंड once generated they travel outward the ocean surface. Tsunami is made of series of very long with sea से start होगा। Okay, these are the generated by violent undersea disturbance or the ocean activity। Okay, once generated they travel outward on the ocean surface in all directions spreading, thus they look like ripples caused by throwing a rock in a pond। ओके ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। एंड इनकरेक्ट होता है अपॉर्चुनिटी कलर, ओमिशन गलत है भाई, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड। ऑब्सक्यूर सही है, ऑब्सक्यूर। ऑब्सुलेट भी सही है, अपॉर्चुनिटी भी सही है, ओमिशन गलत है भाई। इनकरेक्टली स्पेल वर्ड करना, इनकरेक्टली मोनार्क रिबल, ये गलत है भाई। इडिबल सही है, ये डेलीगेट गलत है भाई। परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ, उसको क्या बोलते हैं, हैबिचुअल। क्रॉनिक होता है, क्रॉनिंग होता है, एनोमली होता है, कॉन्जेनियल होता है। कॉन्जेनियल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैंने कई वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ना वो आप जो ये होता है मतलब किसी के ओन्स इंटरेस्ट। कॉन्जेनियल भी थोड़ा नहीं हो सकता है, देखता हूँ मैं बाद में इसको एक बार, मार्क को रिव्यू कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आपके मेरे पास टाइम इतना है अभी, तो दे स्टॉप टू लाफ, ठीक है। एज सुन एज द टीचर एंटर द रूम होता है दे स्टॉप लाफिंग आएगा। ओके, दे स्टॉप लाफ भी नहीं आएगा, दे स्टॉप लाफिंग आगे। जैसे ही इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई होता है, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल भी होता है। तो यहाँ पर जो इफ दे विल, ओके, इफ दे विल गेट मैरिड होता है ना, दैट इज द राइट आंसर, ये सही होता है, क्योंकि यहाँ पर इफ दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, ठीक है। विल बी गेटिंग मैरिड, दे विल, ये भी हो सकता है। इफ दे आता है तो गेट आएगा ओनली मेरे हिसाब से, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, बट दे विल, इफ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन। मोहन सेड टू रीता डू नॉट प्ले इन द सन्स होता है, मोहन एडवाइस टू रीता नॉट टू प्ले इन द सन होता है। रिक्वेस्ट ऑर्डर तो नहीं होता भाई, एडवाइस ही देगा ना भाई। टोल्ड टू रीता नॉट टू प्ले इन द सन होगा, ठीक है। नॉट डू नॉट टू प्ले ये भी नहीं आएगा, ये भी रिक्वेस्टेड थोड़ी करेगा, एडवाइस दे रहा है ना, ऑर्डर भी नहीं देगा, टोल। उसके बाद आता है डिसहार्टेंड हो जाना, मतलब क्या हो जाना। डिसहार्टेड का मतलब होता है भाई आप डिप्रेस हो जाना, डिस्कस्टेड और डिस्करेस्ड हो जाना, ना खुश हो जाना जिसको बोल सकते। डिस्ग्रेस, डिस्कस्ट एंड डिप्रेस ये चीज़ अलग चीज़, और डिसलाइक होना। कॉर्टियल का मतलब होता है आप र्यूड है, कोल्ड है, देखो र्यूड, कोल्ड, वा हार्ड एंड वार्म होना। र्यूड होना, वार्म होना, हार्ड होना, कोल्ड होना। कॉर्टियल्स मीन्स होता है आपकी जो आप थोड़ा काम टाइम का बिहेव करता है ना बंदा, होता है कि शायद हाँ। और दूसरा कॉर्डियल्स जो है ना बहुत ही गर्मीला टाइप का तो नहीं बोल सकते, देखते हैं इसको एक बार क्या करते हैं। कॉर्डियल से वार्म होता है, थोड़ा फ्रेंडली होता है, पॉलाइट, मतलब रूड नहीं हो सकता, वार्म बोल सकते हैं, थोड़ा वार्म टाइप का बोल सकते हैं, वार्म भी बोल सकते
उसके बाद आता है बोथ द चिल्ड्रंस गो टू द सेम स्कूल्स, होता है दी बोथ द चिल्ड्रंस ऑन द बोथ चिल्ड्रंस आया क्या ना, गोज टू द सेम स्कूल, जब दी बोथ चिल्ड्रंस को डेफिनाइट कर रहे हैं टू गोज टू द सेम स्कूल आएगा, ठीक है, गोज टू द सेम स्कूल आएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है आपको तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, नंबर 5 होता है, 4 नंबर 5 पे करना है। द टॉम इन द रेनस्टोन वॉज, द टॉम इन रेनस्टोन वॉज यहाँ पर क्या होगा, बिल्ड आएगा, बिल्ड भी नहीं आएगा, बिल्डिंग भी नहीं, बिल्ड आएगा क्योंकि वर्ब आएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 होता है रेड ताज इज द मोस्ट एलिगेंट, होगा एडेक्ट तो नहीं होगा, इफिशिएंट, एलिगेंट का मतलब होता है एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड होता है, सौंदर्य से भरा हुआ होता है ना। एंड थर्ड नंबर पर क्या होगा, ओके थर्ड नंबर देखो, अमोंगस्ट जस्ट 60 ऑड मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन होगा, जो टाउन में ऑड, ठीक है। एंड ब्लैंक 2 भी हो जाएगा, द अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन्स हैव बीन relegated with relegated have been relegated by relegated, एक मिनट इसको एक मिनट देखता हूँ, फर्स्ट नंबर देख लेते हैं एक बार। ये आगराज मार्बल्स जो होते हैं ना, आगराज मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस देन अदर मॉन्यूमेंट्स, प्रेजेंस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रेजेंस दैन अदर मॉन्यूमेंट्स, आप कंपेरिजन्स कर रहे हो ना, दैट्स ये आएगा। हु हैड इन लॉन्ग डिस्कशंस एट ए कप ऑफ टी, उसको क्या बोला जाता है, ही हैड लॉन्ग डिस्कशंस एट ए कप ऑफ टी, डिस्कशंस ऑन एट, थोड़ा मेरे को लगता है ही वी हैड लॉन्ग डिस्कशंस एट कप ऑफ टी, ओके। फिकल होना, कोई भी चीज़ को, क्राफ्टी होगा, फ्लाइटी होगा, सब्टल होगा, स्टेबल होना, फिकल, फिकल, इसको एक मिनट देखता हूँ मैं। द पीपल्स बाय द लॉटरीज एंड होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट होता है, ये बात सही है, पर दिस लॉटरी ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेल ड्रीम होता है, एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड्स आर ऑफर्ड एज ए प्राइज एंड ल्यूड बाय दिस मिलियंस ऑफ पीपल्स वेस्ट देयर हार्ड मनी होता है, दिस लॉटरी। उसके बाद आता है चिल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थियोरी, पैसिव फॉर्म है ना, कुड भी आएगा, ठीक है। हिज थियोरी जो होता है ना, कुड बी अंडरस्टूड बाय ए चाइल्ड होता है, कैन भी नहीं आएगा। ए पुअर मैन वॉज डिप्राइव्ड होगा ना, कोई भी चीज़ का डिप्राइव, डिराइव्ड होना, कोई भी चीज़, डिनाई, डिवॉइड, डिल्यूट नहीं होगा, डिराइव्ड करना, कोई भी डिराइव नहीं होगा भाई, डिनाई करना। ए पुअर मैन वॉज डिनाई एंट्री टू द रेस्टोरेंट, डिल्यूटेड में डिवॉइडेड भी नहीं होगा, डिनाई करना, ओके। फूल ए फास्ट वन, फूल ए फास्ट वन का मतलब क्या होता है, फूल ए फास्ट वन प्रोग्रेस, टेक ए क्विक एक्शंस, बिलीव समवन इजीली, या पुल ए फास्ट वन मीन्स होता है मेरे हिसाब से किसी के साथ आप पुल ए फास्ट वन ट्रिक करना हो सकता है, आई थिंक ट्रिकिंग ही होगा शायद, ट्रिक समवन होगा, पुल ए फास्ट वन ट्रिक समवन होगा, ओके। एंड देन आफ्टर आपका क्वेश्चन नंबर 21 था ना, व्हाट इज अ फिकल, फिकल, फिकल एंटोनम्स पूछा है यार, क्राफ्टी तो नहीं हो सकता, फ्लाइटी, सब्टल एंड स्टेबल होता है, फिकल, देखो चेंज ऐसा होता है ना, अपोजिट, जो स्टेबल होना, स्टेबल और सब्टल होना, ठीक है, जो जिसका माइंड बार बार चेंज होता रहता है, तो इसका मेरे को सब्टल हो जाना होना चाहिए, क्योंकि सब्टल वो हो जाता है ना जो स्थिर रहता है, जिसका माइंड थोड़ा स्थिर रहता है, या तो स्टेबल होना शायद, ये भी तो हो सकता है, जो तो ये होगा। फिर इसके बाद आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन था ना, 18 नंबर क्या है, रिलीगेटेड विद होना चाहिए भाई, रिलीगेटेड बाय होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है ना, हैव बीन रिलीगेटेड बाय ओब्लियन होगा, उन दैन आफ्टर
ये कौन सा भाई 16 नंबर एलिगेंट है ना। बचा 8 नंबर्स होता है परटेनिंग टू इंडिविजुअल विद हैविज क्रॉनिंग भी हो सकता है, क्रॉनिंग होता है या एनोमली भी हो सकता है भाई। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, एनोमली या क्रॉनिक। हैबिचुअल कंजेशनल तो नहीं हो सकता, एनोमली भी नहीं हो सकता, फिर मेरे को लग रहा है क्रॉनिक, क्रॉनिक डिसीज आपने सुना ही होगा यार, क्या है यार। हाँ मैंने भी सुना है क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक जो होता है ना वो होता है इंडिविजुअल परटेनिंग टू इंडिविजुअल बर्थ होता है क्रॉनिक। 7 नेक्स्ट एंड दैट इज फोर्थ नंबर होता है। ठीक है, एग्जेक्टिव्स होता है। फोर्थ नंबर पे आना है एग्री विद, सी आई टू आई मीन्स एग्री विद समवन होना चाहिए। आई टू आई का मतलब होता है ठीक है, उसके बाद एग्री विद समवन होगा, और कुछ भी गलत होगा तो दे देंगे, देख लेंगे अपन। ठीक है, तो ये जो अपना था, अपना पार्ट 1 था, अपन सबमिट करेंगे, सबमिट टेस्ट देख ले, देखते हैं कितने गलत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। अब देख लो मेरा भी थोड़ा गलत है इसमें, देख लेते हैं का गलत है। थोड़ा एक तो पैटर्न चेंज हो जाता है, उससे भी आप एसलेट वाला सही है। 8 नंबर में आता है कंजेनियली था, बार बार मेरा माइंड वही जा रहा था। एग्जिस्टेंट एंड डेटिंग फ्रॉम द बर्थ, कंजेनियल डिपनेस होता है। हैबिचुअल्स होता है कोई भी चीज़ आप डूइंग समथिंग वेरी ऑफ्टन। क्रॉनिक का मतलब कोई डिसीज होती है लॉन्ग टाइम, क्रॉनिक डिसीज होता है। एनोमोली का मतलब डिफरेंट एबनॉर्मल होता है बंदा। बार बार भी डिसहार्टेंड का मतलब डिप्रेस होता है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये देखो, ये जो अटेम्प्ट रेशो देखो इसमें, ये आपको पता पड़ता है कि आप कंफ्यूजिंग हो सकता है। डिप्रेस का मतलब वेरी अनहैप्पी होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। डिसहार्टेंड का मतलब जो बंदा सैड होता है या डिसअपॉइंटेड होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। डिस्कस्टेड का मतलब नॉट लाइकिंग करता है, अप्रूविंग फॉर समबडी एंड समथिंग एट ऑल। डिस्ग्रेस होना टू बिहेव बैडली इन व्हेन डिसलाइक टू थिंग्स दैट समबडी एंड समथिंग इज अनप्लीजेंट होना। तो यहाँ पर जो होता है ना मोस्टली डिप्रेस्ड होगा, यहाँ पर डिसहार्टेंड होना मतलब सैड एंड डिसअपॉइंटेड, तो अनहैप्पी इज द राइट होगा। 14 नंबर में क्या होता है, द बोथ के सामने शायद मेरे हिसाब से दी नहीं आता। जब मैं बोथ ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा हूँ, द बोथ आर्टिकल दी इज यूज बिफोर इट नहीं आता है भाई। तो बोथ, या तो बोथ दी चाइल्ड इज द करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, कभी कभी देख लेना ये होते हैं बहुत सारे, जैसे कि दी बोथ गलत होगा, उसकी जगह बोथ दी चिल्ड्रंस इज द राइट आंसर होगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर है ना, मॉन्यूमेंट इन सॉरी ऑब्लिक रिलीगेटेड टू दी टाउन आएगा। देखो रिलीगेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, जैसे कि प्लूरल नाउन रैली, जैसे कि पॉल मार्टिन वाज द रैलीगेटेड टू 15 प्लेस इन आवर सर्वे होता है। ठीक है, तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को हमेशा ये आता है, जैसे कि पॉल मार्टिन वॉज द रैलीगेटेड 15 प्लेस इन आवर सर्वे होता है। रैलीगेट मतलब टू मूव करना या समथिंग टू ए लोअर पोजीशन रैंकिंग, उसको बोला जाता है। जैसे कि पॉल वॉज रैलीगेटेड टू 15 प्लेस इन आवर सर्वे। मैनी bodily functions are not relegated to the involuntary होते हैं। gods कैन नॉट बी contained और relegated to a day on the calendar होता है। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है टीम वॉज रेलिगेटेड टू द लोअर डिविजन्स होता है। ये सब आपको यूज़ करना है यहाँ पर, देखो ये आपको बताया है। और यहाँ पर भी जो फर्स्ट था ना, जैसे कि आगराज मार्बल्स हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैट अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाइम्स हैव बीन रेलिगेटेड टू द ओब्लिवियन। तो यहाँ पर आज मेरे थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन बहुत गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है, तो आप उससे सीखने की कोशिश करो। ठीक है, और सिर्फ सीखते रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओब्लिवियंस का मतलब होता है जिस चीज़ को आप, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगेटन और अननोन होना, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, उसको बोला जाता है। थैंक यू सो मच। बाकी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी रैंक कोई हिस्सा खोटा नहीं है।